एक छोटे से गांव भैरवपुर की कहानी है, जहां बाहर से सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज छुपे थे। गांव में 5 ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगी एक ही धागे से जुड़ने वाली थी, क्राइम का धागा। रघु, गांव का सरपंच। रघु बाहर से ईमानदार नेता लगता था, लेकिन असल में वो अवैध जमीन सौदों और काले पैसों का खेल खेलता था। सीमा, स्कूल टीचर। सीमा पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसे रघु के गंदे कामों की भनक लग चुकी थी और वो सच सामने लाना चाहती थी। कालिया, स्थानीय गुंडा। कालिया रघु का दाहिना हाथ था। गांव में डर फैलाना और लोगों को चुप कराना उसका काम था। अर्जुन, शहर से आया पत्रकार। अर्जुन गांव में एक रिपोर्ट के लिए आया था, लेकिन उसे यहां कुछ बड़ा गड़बड़ लगने लगा। गोपी, भोला किसान। गोपी एक सीधा साधा किसान था, जिसकी जमीन रघु ने धोखे से हड़प ली थी। एक रात गोपी अचानक गायब हो गया। गांव में अफवाह फैल गई कि वो शहर चला गया है। रात को गांव छोड़कर चला गया। हाँ, शहर भाग गया होगा। नहीं, मुझे शक है, मामला कुछ और है। सीमा को शक था कि मामला कुछ और है। सीमा ने अर्जुन से संपर्क किया। ये सिर्फ गायब होने का मामला नहीं है, इसके पीछे रघु और कालिया का हाथ है। अर्जुन ने जांच शुरू की। धीरे धीरे उसे पता चला कि रघु ने कई किसानों की जमीन फर्जी कागजों से अपने नाम कर ली थी। गोपी भी उन्हीं में से एक था। एक दिन अर्जुन ने कालिया को शराब के नशे में बड़बड़ाते सुना। गोपी ने बहुत सवाल पूछे, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। ये सुनकर अर्जुन के शहर के पुराने बाजार में एक छोटी सी मटन शॉप थी, रहमान मीट सेंटर। दुकान का मालिक था सलीम, जो अपने तेज हाथ और साफ कट के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि उसके हाथ में ऐसी सफाई है कि बकरे को दर्द का एहसास भी नहीं होता। हर सुबह दुकान के बाहर लाइन लग जाती। भाई, आज बढ़िया गोश्त देना, ग्राहक कहते, और सलीम बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह सलीम ने मंडी में बहुत कोशिश की, मगर उस दिन एक भी बकरा नहीं मिला। त्योहार नजदीक था, सप्लाई कम थी और मांग ज्यादा। खाली हाथ लौटते हुए सलीम के चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिख रही थी। आज दुकान बंद रखूं? उसने खुद से कहा, फिर तुरंत सिर झटक दिया। नहीं, ग्राहक लौट गए तो वापस नहीं आएंगे। दुकान खोली गई, मगर हुक खाली थे। थोड़ी देर में पहला ग्राहक आया, रमेश। अरे सलीम भाई, आज क्या बात है, माल कहाँ है? सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आ रहा है, आप बैठो। रमेश दुकान के अंदर वाली कुर्सी पर बैठ गया। सलीम अंदर गया और कुछ मिनट बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। जब सलीम वापस आया, उसके हाथ में ताजा कटे मांस का थाल था। लो भाई, आज का सबसे फ्रेश माल, उसने कहा। उस दिन के बाद से हर ग्राहक को सबसे फ्रेश गोश्त मिलने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो भी अंदर बैठने जाता, वो फिर कभी बाहर दिखाई नहीं देता। बाजार में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। यार, रमेश 3 दिन से घर नहीं गया, और वो शंकर, उसका भी कुछ पता नहीं। लेकिन सलीम की दुकान पर भीड़ कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती गई। लोग कहते, इतना टेस्टी मटन कहीं नहीं मिलता। एक दिन पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। कुछ लोग गायब थे और आखिरी बार उन्हें सलीम की दुकान के पास देखा गया था। इंस्पेक्टर यादव अपनी टीम के साथ दुकान पर पहुंचे। सलीम, हमें तलाशी लेनी है, उन्होंने सख्ती से कहा। सलीम ने बिना हिचकिचाए कहा, जरूर साहब, देख लीजिए। दुकान बिल्कुल साफ थी, हर चीज अपनी जगह पर, कोई सबूत नहीं। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर वाले कमरे में गए, उन्हें एक कोना थोड़ा अलग लगा। फर्श पर हल्का सा दाग, जो बाकी जगह से अलग था। ये क्या है, उन्होंने पूछा। सलीम की मुस्कान पहली बार थोड़ी डगमगाई। टीम ने फर्श तोड़ना शुरू किया, और जैसे जैसे नीचे खुदाई हुई, हवा में सड़ांध फैलने लगी। कुछ ही देर में सच सामने था। हड्डियां, कपड़े और वो सब लोग जो सबसे फ्रेश गोश्त बन चुके थे। सलीम को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने सिर्फ एक बात कही, ग्राहक खुश थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या खा रहे हैं, बस स्वाद चाहिए था। बाजार फिर से खुला, दुकान बंद हो गई। लेकिन आज भी लोग उस गली से गुजरते हैं तो धीमे कदम रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ स्वाद ऐसे होते हैं जिनकी कीमत सिर्फ पैसे नहीं, इंसानियत होती है।